Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Abid from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी स्टार्ट कर चुकी होगी। तो बेटा हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करके देखा था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया था। सेम एडमिशन के जैसे ही रिटायरमेंट के भी है, बस एक उसमें डिफरेंस था। वो क्या था कि लोन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं? लोन अकाउंट कंसीडर करते हैं। मतलब मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अगर उसके पैसे को कैश में दे दिया तो कैश लिख दोगे, लेकिन अगर कैश में ना दिया हम लोगों ने तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? लोन अकाउंट कंसीडर कर लेते हैं। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लेंगे, पहले उस वीडियो को देखो फिर इस वीडियो को देखो तो आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जो हम लोग वीडियो में देखना है वो हमें सीखना है कि लोन अकाउंट क्या सीखना है बेटा हम लोगों को। लोन अकाउंट कैसे बनता है, लोन अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। ठीक है, तो लोन अकाउंट बनाने से पहले एक बार रिवीजन देता हूँ मैं छोटा सा आपको कि आप लोग बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर आप लोग बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ पर आप लोग सारे जो भी है सारी चीज़ें लिखते हो यहाँ पर कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर लिखोगे जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल के जो भी पैसा है, फिर आप लिखोगे कोई भी रिजर्व होगा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कोई लॉस हुआ होगा तो यहाँ पे लिखोगे। ये सारा काम आप लोग कर लोगे। करने के बाद यहाँ पर आपका आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, जहाँ पे ए और बी की कैपिटल मालूम चल जाती है। और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर आता है टू जो भी पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है। तो मान लो इसमें रिटायर्ड जो हो रहा है बेटा वो सी हो रहा है। कौन रिटायर्ड हो रहा है? सी रिटायर्ड हो रहा है। तो सी रिटायर्ड हो रहा है तो यहाँ पे लिखोगे सीज लोन अकाउंट। सीज लोन अकाउंट, जितना भी पैसा है लोन सी का वो लिख के दिखाओगे। मान लो सपोज 90,000 है। कितना बेटा है? 90,000, तो 90,000 है। अगर मान लो पैसा आपने कैश में दे दी तो यहाँ पे लोन ना लिख के क्या लिख दोगे? टू कैश अकाउंट। तब तो लोन अकाउंट बनेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आप कैश में पैसा नहीं दे पाए, पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, तो आपने पार्टनर से बोला कि भाई आपका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, 90,000 रुपये आपका बन रहा है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन अकाउंट। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक तो आपको ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब ये लोन अकाउंट अगर बनाने को बोल देगा पेपर में तो आप लोग क्या करोगे? ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन में आपने इस तरह से किया और आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, वहाँ पर टू सीज लोन अकाउंट 90,000 इस तरह से लिख के आ गया। आपने कर लिया कंसीडर भाई कि सी रिटायर्ड हो रहा है और सी को 90,000 रुपये देना है। अब आपने बोला सी को कि भाई अभी तो पैसा है नहीं, तो आप जो 90,000 रुपीज़ सी को दोगे वो आप क्या करोगे? आपने 3 ईयर्स का क्या कर लिया? 3 ईयर्स का क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया कि आप 90,000 रुपये उसको 3 साल की किश्तों में दोगे। 3 साल की किश्तों में दोगे, यानी कि एक साल आप 30,000 दोगे, ठीक है, फिर आप 30 दोगे, फिर 30 दोगे, 30 के, एक बार, दो बार, 3 बार में दोगे 3 ईयर्स में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर उस पर भाई जब 3 साल में दोगे, जाहिर सी बात है पैसा आज देना चाहिए, 3 साल में दोगे तो उस पर क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे। जो रिटायरिंग पार्टनर्स को क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे। कौन देगा भाई? ए और बी देंगे, जाहिर सी बात है। तो इंटरेस्ट मान लो अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो लिख लेना, नहीं गिवन है तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे? 6%। अगर पेपर में नहीं गिवन है तो वहाँ पे आप क्या अज्यूम कर लोगे? 6% का इंटरेस्ट देना है। मान लो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10% का इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट देना है बेटा? 10% का। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? लोन अकाउंट। अब जब लोन अकाउंट बनता है तो कैसे बनता है भाई? देखो जल्दी से फटाफट, याद होगा आप लोग को। डेप्रिसिएशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ना, लगभग वैसे ही सेम होता है। तो यहाँ पर लिखना पार्टिकुलर, अरे डेट लिखो पहले, डेट पार्टिकुलर, ठीक है, फिर छोटा सा जगह बनानी पड़ेगी, फिर अमाउंट, ठीक है सर, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर CULAR और फिर अमाउंट। ये आपने क्या बना लिया? लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट है भाई? सी का। सी रिटायर हो रहा तो लिख लो सीज लोन अकाउंट। अब सी का लोन अकाउंट बना रहे हैं। अब जब इसको हम लोग करेंगे ना बेटा तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। सबसे पहला काम, अब मान लो जब रिटायर हो रहा है पार्टनर तो वो ईयर है आपका 1 अप्रैल 2019, ठीक है, 1 अप्रैल 2019। तो फर्स्ट यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना 1 अप्रैल 2019। जो भी ये वाला पैसा था ना, यहाँ पर लिखना 90,000 बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज
कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, एक लेजर अकाउंट है। क्या ये लेजर अकाउंट है, तो लेजर अकाउंट अगर 11 में पढ़ा होगा तो यहाँ पे लोन है ना, तो उसका अपोजिट लिखा जाता है बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बाकी ये पार्ट जो रिटायरिंग पार्टनर्स के लिए कैपिटल ही तो है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट 90,000। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, जो भी यहाँ पे लोन पे लिखा होगा उसको उठाओगे, यहाँ लिखोगे और लिखोगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली ऐसे चलेगा। साल का अंत कब होता है, 31 मार्च को। यहाँ पे लिखोगे 31 मार्च 2020, भाई एक साल बाद 20 आ जाएगा ना। यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख देना ड्यू। ये किसकी एंट्री है, ड्यू करने की, ठीक है। अभी दे नहीं रहे, अभी खाली ड्यू करने की एंट्री है। तो 90,000 पे 10% इंटरेस्ट बोला था, कितना हो जाएगा 90,000 का 10% इंटरेस्ट, 9,000, 100,000 एक जीरो ज़्यादा हो गया, कितना हो जाएगा बेटा 9,000। तो यहाँ पर पेमेंट कब होगी, 31 मार्च, यही वाली डेट को 2020। यहाँ पर लिखना टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में दिखा देना किसका इसका पेमेंट करोगे। अच्छा अलग अलग दिखा दो, यहाँ पे लिखना टू बैंक अकाउंट और यहाँ पर फिर एक टू बैंक अकाउंट लिखना, 31 मार्च 2020 को टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जो पहला वाला पैसा पे करोगे वो कौन सा है, इंस्टॉलमेंट का, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, इंस्टॉलमेंट है ये, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो कि आपने बोला था 3 किस्त में दोगे, तो पहली बार का 30,000 आप रुपये आपने दे दिया एक साल बाद, और साथ ही साथ आप इंटरेस्ट का भी तो पैसा दोगे, तो 9,000 आपने क्या किया, इंटरेस्ट का पैसा दे दिया। समझे क्या हुआ, पहले कितना लोन का पैसा था 90,000 रुपये, उसकी सीज कैपिटल अकाउंट 90,000, फिर आपने 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट ड्यू किया कि भाई 9,000 रुपये हमें देना है, ये दिखाया। उसके बाद आपको कितना पैसा देना था, इंस्टॉलमेंट का 30,000 रुपये देना था, आपने यहाँ पर टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट करके दे दिया 30,000, और टू बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो 9,000 यहाँ ड्यू किया था वो दे दिया। तो टोटल यहाँ पर क्या होगा 99,000, ज़्यादा वाला ही दोनों तरफ लिखा जाता है, यहाँ भी लिख लो 99,000। अब यहाँ पर लिख लो 31 मार्च को 2020 को टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना कम है 99,000 में 39,000 माइनस और कितना आएगा 60,000, कितना आएगा बेटा 60,000। समझ में आई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको कैरी फॉरवर्ड करो, इधर लेके आओ, यहाँ लिखोगे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो सॉरी 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो पैसा यहाँ पे था 1 तारीख को आगे आएगा, ये सब तो आप लोग हमेशा से करते आए हो, क्लास 11th करते आए हो, 60,000। अब फिर से इंटरेस्ट ड्यू करोगे कब, 31 मार्च 2020 को। अब देखो इंटरेस्ट जो लगेगा बाय इंटरेस्ट ड्यू, पहले बार कितना अमाउंट है 90,000, तो 90,000 पे 10% लगा था, अब किस पे लगेगा 60,000 पे कितना लगेगा 10%, तो 60,000 का 6% कितना होगा बेटा 6,000। अब पैसा यहाँ वाला जो लिखा है फिर यहाँ पे और के लिखो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, तो पहले यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, कौन सा पैसा दोगे भाई इंस्टॉलमेंट का, फिर यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट, फिर काहे का पैसा दोगे इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का पैसा इस बार कितना है 6,000, और इंस्टॉलमेंट का कितना बेटा 30,000 है। भाई 30 की बात हुई थी ना, एक बार 30 दिया फिर 30 दिया, 30,000 दे दिया। अब यहाँ पे इसको कर दो बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, इधर कितना है 66,000, इधर भी कितना होगा बेटा 66,000। तो अब यहाँ पे 66 में 36 माइनस करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा 30,000, ठीक है। 66,000 में 36 माइनस करो कितना आएगा 30,000। इसी तरह से आपको करते जाना है, फिर इसी तरह आप थोड़ा सा आगे आओ। अब जब आगे आओगे अब क्या करोगे भाई, फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, इधर आओगे तो यहाँ लिखोगे 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2020, अच्छा 20 ही लिख दिया मैंने, 21 हो जाएगा भाई 21, 21, 21, 21, यहाँ पे 21, तो ये आगे आएगा तो क्या होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना पैसा था बेटा 30,000, तो इसको यहाँ पे लिखो 30,000, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करोगे, इस पर इंटरेस्ट दोगे, क्या करोगे फिर इंटरेस्ट दोगे। अब की बार किस पे दोगे 30,000, पहली बार 90,000 में 9,000, 60,000 में 6,000, 30,000 पे 3,000, 30,000 का 10% कितना होता है 3,000 ही तो होता है। तो यहाँ लिखो इंटरेस्ट ड्यू करने का, बाय इंटरेस्ट ड्यू कितना बेटा 3,000। यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखो 31 मार्च, अच्छा फिर यार आगे हो गया 31 मार्च, हाँ यहाँ पर 2022 आ जाएगा, 2022
टू बैंक अकाउंट, पहले कौन सा पैसा, इंस्टॉलमेंट का, फिर टू बैंक अकाउंट कौन सा पैसा, इंटरेस्ट देने का, और फिर क्या होगा बेटा 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो कितना पैसा है इंस्टॉलमेंट का है आपकी बार 30,000, इंटरेस्ट कितना है बेटा 3,000। ठीक है, अब कैरी डाउन की जरूरत तो है ही नहीं, खत्म, हटा दो यहाँ से। क्यों भाई, क्योंकि पूरा तो अमाउंट हो गया ना, 33 देना था, 33 यहाँ पर दे दिया। पूरा 3 साल की तो बात हुई थी, तो 3 साल में यहाँ पर देखिए अकाउंट हो गया आपका क्लोज 33,000। डेट्स इट, कंप्लीट। इस तरह से आपको लोन अकाउंट करना है। क्या किया, जो भी यहाँ पर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लोन देखा उसको उठा के लेके आए, यहाँ पे लिखा जो भी पार्टनर रिटायर है उसको लिखो बाय सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी नाम होगा अजय विजय, जो भी नाम हो अजय कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू करना, फिर यहाँ पे दिखाना। इस तरह से करते जाओगे लोन अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा टॉपिक ये था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अच्छे से करते रहो, लगाते रहो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई। यूट्यूब है, इस पर मैं 1 क्वेश्चन करा सकता हूँ, 2 करा सकता हूँ, 4 करा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को कम से कम 20-20 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगाने पड़ेंगे। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में उससे कांटेक्ट किया करो, नहीं तो इलस्ट्रेशन पहले लगाओ, फिर बैक क्वेश्चन लगाओ, फिर जो आपका ओसवाल की बुक है उससे लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, नेट से निकालो। क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, मेरी बात को अपने माइंड में नोट कर लो। 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। एक तो प्रैक्टिस और जितने भी डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट है वो देखना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको होगा क्लियर। एक क्वेश्चन से काम नहीं बनने वाला। मेरी बात को अपने माइंड में फिक्स कर लेना, ठीक है भाई। मैं आपको कितने क्वेश्चन करा दूंगा, 4 करा दूंगा, 5 करा दूंगा, 10 करा दूंगा, ऐसे नहीं हुआ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो जाता तो पूछो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप अब आप लोग खुश होंगे। शेयर्स की भी वीडियोज़ आ रही हैं, रिटायरमेंट की वीडियोज़ आ रही हैं, तो बस अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।